Hello everyone. In this video we will talk about parallel computing and distributing computing. हम देखते हैं कि पैरेलल कंप्यूटर पहले देखते हैं कि पैरेलल कंप्यूटर क्या है। पैरेलल कंप्यूटिंग इन्वॉल्व एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल ऑपरेशन और टास्क कंकरेंटली रेदर देन सीक्वेंशली। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या चीज़ है कि मल्टीपल टास्क ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं कंकरेंटली, मतलब एक साथ परफॉर्म हो रहे होते हैं। मतलब एक सिंगल मशीन होती है। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? एक सिंगल मशीन होती है। इसके मुकाबले में डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग, पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर एक सिंगल मशीन होती है और उसके मल्टीपल प्रोसेसर लगे होते हैं। बस आपने ये बात याद रखनी है कि पैरेलल कंप्यूटिंग के अंदर एक सिंगल मशीन है और उसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं। इट एम्स टू प्रोवाइड कंप्यूटेशनल स्पीड एंड एफिशिएंसी, मतलब इसके अंदर एफिशिएंसी और कंप्यूटेशनल इन प्रोसेसिंग को ना इंक्रीज करते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? अगर हम पिक्चर की मदद से देखें तो पैरेलल कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? एक मेमोरी या तीन प्रोसेसर लगे हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेसर हम लगा सकते हैं। प्रोसेसर इंक्रीज करते जाएंगे तो एफिशिएंसी और इंक्रीज होती है। ये पैरेलल कंप्यूटिंग एग्जांपल है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग की बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग सेपरेट कंप्यूटेशन अक्रॉस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, मतलब इसके अंदर एक नेटवर्क बना होता है जिसके अंदर सारे कंप्यूटर इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं टू अचीव कॉमन गोल। वो एक कॉमन गोल को अचीव कर रहे थे। अनलाइक सेंट्रलाइज कंप्यूटर क्या चीज़ होती है? पावरफुल मशीन जो होती है ना, वो हैंडल करती है ऑल टास्क। लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग का चीज़, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। प्रोसेसिंग लोड, मतलब ये डिसेंट्रलाइज कर देती है प्रोसेसिंग लोड को। एक मशीन के ऊपर लोड नहीं आने देती, डिफरेंट मशीन के ऊपर कन्वर्ट कर देती है आपका लोड। पैरेलल कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? एक सिंगल मशीन है और उसमें मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग क्या चीज़ है? डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर क्या चीज़ है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटेशन होती है कि मतलब सारे नेटवर्क के अपन इंटरकनेक्टेड कर देते हैं कंप्यूटर को और कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। अगर अब हम इसकी तरफ डिफरेंस की तरफ जाएं, अगर हम डेफिनेशन में वो देखें, हमने देखा कि एग्जीक्यूट टास्क विद इन सिंगल मशीन, एक सिंगल मशीन के ऊपर टास्क से एग्जीक्यूट करती है कंकरेंटली साइमल्टेनियसली। और स्प्रेडिंग, और दूसरी तरफ अगर हम देखें कंप्यूटेशन इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, मतलब वो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर के अंदर करती है। आर्किटेक्चर इसका किस तरह का? वन कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसर, उसका मल्टीपल वो क्या कहते हैं, मल्टीपल एटोनमस कंप्यूटर कोलैबोरेटिंग ओवर इंटरनेट, मतलब उसमें मल्टीपल नोड्स नोड्स कह सकते हैं कंप्यूटर मल्टीपल नोड्स का ऐड करते जाएं। आपने एक नेटवर्क के ऊपर आपकी पावर इंक्रीज होती है, इसके अंदर प्रोसेसर इंक्रीज करते हैं। इसकी कम्युनिकेशन कैसे है? कि सिंगल मशीन कम्युनिकेशन, उसके ओवर द नेटवर्क है। अगर हम स्केलेबिलिटी की बात करें तो लिमिटेड स्केलेबिलिटी है, क्योंकि कितने के प्रोसेसर इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन अगर हम उधर देखें तो इजीली एक नेटवर्क के अंदर इजीली हम बेतहाशा कंप्यूटर ऐड करते हैं तो उसकी स्केलेबिलिटी ज़्यादा है। फॉल्ट टॉलरेंस, अगर हम आगे वाली आने वाली वीडियोस के अंदर देखें फॉल्ट टॉलरेंस क्या चीज़, इसके अंदर लेस फॉल्ट टॉलरेंस है और उसके अंदर ज़्यादा है इससे, क्योंकि उसमें मल्टीपल मशीन्स आ जाती हैं, रिडंडेंसी आ सकती है। डिप्लॉयमेंट में सिंगल मशीन है और वो स्पैन मल्टीपल मशीन्स के ऊपर। एग्जाम्पल क्या है? मल्टी कोर प्रोसेसिंग सिस्टम। और दूसरी तरफ देखें वो क्लस्टर और क्लाउड कंप्यूटिंग, जो पेयर टू पेयर नेटवर्क होते हैं, उसके अंदर वो आ जाती हैं। अगर हम इसकी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटेशन और दूसरी तरफ वेब सर्वर्स, गूगल, आपका इंटरनेट, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर के एग्जांपल है। अगर इसका की फीचर्स, अगर हम यहाँ पे अगर हम आगे नंबर ऑफ कंप्यूटर रिक्वायर्ड, पैरेलल कंप्यूटेबल रिक्वायर्ड वन। पैरेलल कंप्यूटर में तो एक वन कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसर, और दूसरी डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटर के ऑन दी अदर हैंड क्या चाहिए? सेवरल कंप्यूटर उसके अंदर होने चाहिए। स्केलेबिलिटी की बात करें तो अगर हमने पहले देखा तो पैरेलल में लेस स्केलेबल है और वो ग्रेटर स्केलेबल, लार्ज स्केलेबल कह सकते हैं कि वो उसकी ज़्यादा स्केलेबल पाओ, क्योंकि मेमोरी इंक्रीज करते जाएंगे। अगर हम मेमोरी की बात करें, पैरेलल कंप्यूटर ऑल प्रोसेसर शेयर सेम मेमोरी, तो ऑल मेमोरी तो एक होगी, प्रोसेसर इंक्रीज होंगे ना, तो प्रोसेसर ईच अदर विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग के अंदर ऑन दी अदर हैव देयर ओन मेमोरी, मतलब हर कंप्यूटर की एक अपनी मेमोरी होगी। ये एक मेन डिफरेंस के अंदर, ये मेन डिफरेंस पे आ गया। पैरेलल का सिंगल मेमोरी है और उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव मेमोरी है। सिंक्रोनाइजेशन अगर हम की बात करें, ऑल प्रोसेसर शेयर अ सिंगल मास्टर क्लॉक फॉर सिंक्रो। ये एडवांटेज है इसका पैरेलल कंप्यूटिंग का कि आपका सिंगल सिंगल मास्टर कंप्यूटर है सिंक्रोनाइजेशन के लिए। और अगर हम यूजेज की बात करें, पैरेलल कंप्यूटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज कंप्यूटिंग परफॉर्मेंस और विद साइंटिफिक कंप्यूटेशन। और लास्ट लास्ट स्लाइड ये है कि वो कौन सा बेटर है, पैरेलल बेटर है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग बेटर है। तो ये मैटर करता है कि आप काम कौन सा कर रहे हैं। अगर आपने सिंगल मशीन के लिए काम करना है तो आप इसके लिए कर लें, वरना उसके लिए आप ये देखें ना, व्हेन वी यूज़ पैरेलल, हम पैरेलल कंप्यूटिंग का भी यूज़ करते हैं। वीडियो कलर करेक्शन, आप उसके लिए ग्राफिक्स के लिए आपको मल्टीपल प्रोसेसर हो तो आपका अच्छा काम हो। मेडिकल इमेजिंग के लिए तो आपका अच्छा काम हो। लेकिन अगर आपने गूगल रिसर्च करनी है, गूगल सर्च करनी है, आपने बिग डाटा का या सास प्रोग्राम या कुछ भी आपने चलाना है, तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर चाहिए, गूगल चाहिए, यूट्यूब चाहिए, लिंक्डइन चाहिए। तो ये इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।